प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका इम्पैक्ट आजकल बहुत अधिक हो रहा है। वो क्या चीज़ है? वो चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों में ब्लड प्रेशर का बढ़ना, बॉडी में वीकनेस का फील होना, लैक ऑफ एनर्जी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ शरीर में विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, उसकी भी कमी देखने को मिल रही है। वैसे तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन एक जो मुख्य कारण है जिसकी ओर लोगों का ध्यान कम जाता है, वो है हमारे शरीर में हार्ट के द्वारा जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो जो भी हम फूड ग्रहण करते हैं, आहार लेते हैं, वो शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का जो काम होता है वो बेसिकली इन्हीं ब्लड वेसल्स का, रक्त वाहिकाओं का होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी खेत में पानी पहुंचाने के लिए हमको एक बहुत इफ़ेक्टिव पाइप सिस्टम या नाली का सिस्टम मेंटेन करना पड़ता है ताकि पानी जल्दी से जल्दी अधिक मात्रा में, प्रॉपर मात्रा में जहाँ तक हमको पहुँचाना है वहाँ तक पहुँच जाए। ठीक इसी प्रकार हार्ट के द्वारा जो पंप हुआ ब्लड होता है, वो जो टारगेट सेल है या कोशिका है एक शरीर की, वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो इन रक्त वाहिकाओं का लचीला और साफ होना होता है। आजकल बहुत सारे लोग, आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐड भी देखे होंगे इससे संबंधित, कि इन रक्त वाहिकाओं की सफाई होते रहना चाहिए। एक्चुअली ये कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है, ये कोई एक ऐसा पाइप नहीं है कि जिसके भीतर आपने कोई एक चीज़ डाली या वहाँ पे कोई चीज़ रुकावट है उसको दूर कर दी जाए, ऐसा नहीं है। शरीर की रक्त वाहिकाओं में जो जमे हुए फैट के मटेरियल होते हैं या उनकी जो वॉल होती है, जो भित्ति होती है, उसमें कठिनता का आ जाना, ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है जिसमें कि रक्त वाहिकाओं के भीतर जो फैट के जो सबस्टांसेस हैं वो जमा हो जाते हैं, जिसको कि एथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एथीरो मतलब फैट का थक्का या फैट का एक प्लेग या फैट का एक कोई बोलस, उसके कारण से जो रक्त वाहिकाएँ हैं उसमें स्क्लेरोसिस कहते हैं कठिनता को, हार्डनेस हो जाना। एक तो वो कारण होता है, और दूसरा जो है अन्य अनेक कारणों से भी जो आर्टरीज़ की वॉल होती हैं उसमें हार्डनिंग का उत्पन्न हो जाना, कठिन हो जाना। उससे क्या होता है कि हार्ट को अधिक पंप करना पड़ता है। आगे नाली अगर साफ़ नहीं है तो पीछे से जो पंप होगा उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और दूसरा, चूँकि इनमें स्पेस कम रह जाता है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं ये वाहिकाएँ, इनमें जगह कम रह जाता है, स्पेस कम रह जाता है, तो वहाँ पे प्रेशर अधिक बिल्टअप होगा और वो डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ने का कारण होता है। तो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए और कोशिका तक पूर्ण रूप से न्यूट्रिशन न पहुँच पाने के लिए अनेक प्रकार की जो समस्याएं बॉडी में आती हैं, चाहे वो अनिद्रा है, चाहे वो फटीग है, थकावट होना है, और ये सारी समस्याएं इन रक्त वाहिकाओं के नैरोइंग या संकोचन से होती हैं। अब विषय ये आता है कि इससे बचा कैसे जाए। देखिए, सबसे पहली तो बात यहाँ पे ये है कि ये एक समाज में जो प्रचलित तथ्य है कि अधिक मात्रा में फ़ैट का सेवन करने से वो फैट इनमें डिपॉजिट हो जाता है। ये धारणा बिल्कुल गलत है। फैट का ये डिपोजिशन कहीं ना कहीं मीठा जो भोजन होता है उसके सेवन करने से होता है। फैट का रोल उतना नहीं है, उससे अधिक रोल कहीं ना कहीं
जो स्वीट होती है, जो मीठा होता है, उसके खाने से उत्पन्न होता है। क्योंकि जो भी हम मीठा खाते हैं उसका कुछ भाग तो एक एनर्जी के रूप में परिवर्तित हो जाता है और बाकी जो बचा हुआ भाग है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और वो फैट बॉडी में जगह जगह स्टोर होता है, साथ ही साथ वो इन वेसल्स में भी स्टोर होता है। तो अब इससे कैसे बचा जाए? पहली बात तो ये है कि इसमें एक डाइट प्लान हमको मेंटेन करना पड़ेगा। उस डाइट प्लान में जो है क्या है कि हमको जो स्वीट लेनी है वो फ्रुक्टोज़ यानी कि फ्रूट्स की फॉर्म में लेनी है। जो फ्रुक्टोज़ होता है वो एक अच्छा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है, बजाय इसके कि हम लोग शुगर लें। शुगर जो होती है, जो ये क्रिस्टलाइज शुगर होती है, इसके मुकाबले जो हमारी प्राचीन स्वीटनर्स होते थे जिसमें गुड़ और खांड, ये दो जो चीज़ें हैं, इनको अपनी डाइट में हमको शामिल करना पड़ेगा। शुगर के ऊपर नियंत्रण पाने के लिए हमको कुछ तो उपाय करने ही होंगे और साथ ही साथ ये देखा गया है कि जो रोगी शुगर के होते हैं उनमें फ़ैट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो करके ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, ये जो वेसल्स की समस्या है, ये बहुत अधिक होती है। और इसी कारण से जो छोटी छोटी वाहिकाएं होती हैं, एक तो बड़ी आर्टरी होती हैं, उसके बाद जब वो आगे जा कर के सेल के पास पहुंचती हैं तो वहाँ पे बहुत सूक्ष्म धमनियों में बदल जाती है जिनको आर्ट्रियोल्स कहते हैं, और उसके बाद वो और भी सूक्ष्म आँखों से न देखे जाने वाली कैपिलरीज में बदलती हैं। तो ये जो आर्ट्रियोल्स होते हैं, जो सूक्ष्म धमनी होती है, ये डायबिटिक्स में सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इनमें और ब्लॉकेज होता है और उस स्थान पर ब्लड की सप्लाई बाधित होने से ही शुगर के रोगियों को, चाहे वो किडनी के रोग हों, चाहे वो आँखों के रोग हों, चाहे वो डायबिटिक फुट हो जिसमें के पैरों में जख्म बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं है। तो ये चीज़ एक ध्यान देने वाली बात है। हमको ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे शरीर में जो ब्लड की सप्लाई है और जो वो रक्त वाहिकाएँ हैं वो स्वच्छ रहनी चाहिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है। पुस्तकों में लिखा है कि एक आदमी उतना ही बूढ़ा होता है जितना कि उसकी आर्टरीज बूढ़ी होती हैं, धमनियाँ बूढ़ी होती हैं। धमनियाँ अगर कठिन होना शुरू हो गई हैं तो समझ लीजिए कि उसको एजिंग उसकी शुरू हो गई है। और धमनियाँ यदि लचीली हैं, उनमें बहुत अधिक डिपॉजिट्स नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि आदमी की आयु भी बढ़ेगी और वो आयु सुखायु होगी, यानी कि उसको सुखपूर्वक वो जीवन व्यतीत कर सकता है। तो अब इसके लिए हमको क्या क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैंने बताया कि जहाँ तक फूड हैबिट्स की बात है तो फूड में हम लोगों को बेसिकली जो शुगर कंटेंट है उसको कम करना चाहिए, और उसके साथ जो बाकी के जो बिटर सब्सटेंसेस हैं जैसे करेला है, नीम है, इस तरह की चीज़ें हैं, इनको अधिक मात्रा में लेना चाहिए। साथ ही साथ जो कड़वे जैसे काली मिर्च है, अदरक है, दालचीनी है, तेज पत्ता है, इसको भी कभी न कभी, चाहे तो वो एक पानी में उबाल करके या जिस भी तरीके से आप लेना चाहें, उसको कहीं ना कहीं हमको सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसका हम डाइट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कोई पर्टिकुलरली मेडिसिन के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अनेक प्रकार की मेडिसिन का यूज़ करते हैं, इन वाहिकाओं को सफाई के लिए दावा करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमको अपनी फूड की हैबिट्स में ही परिवर्तन करने होंगे। साथ ही साथ इसके जो एक व्यायाम का कॉन्सेप्ट है, उस व्यायाम को भी अपनी हैबिट में डालना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो हम लोग व्यायाम से थोड़ा दूर रहने लगे हैं और वो कई तरीके की समस्याओं को अब जन्म दे रहा है। व्यायाम में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि व्यायाम कभी भी अपनी शरीर की आधी शक्ति से अधिक नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक शरीर पे प्रेशर और उसको स्ट्रेन करके व्यायाम नहीं करना चाहिए। जो जिम में आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं वो उचित नहीं है। अपने शरीर की आधी शक्ति तक ही व्यायाम किया जाना चाहिए, उसके बाद नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो उसके लाभ के बजाय नुकसान भी हो सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखी जानी चाहिए। और साथ ही साथ भोजन में, जैसा मैंने बताया आपको अभी, कि मीठा कम करके और उसमें तीता और कड़वा चीज़ों की
जो महत्वपूर्ण है, मतलब ये नहीं कि सभी चीज़ें, जैसे नीम है और ये करेला है, ये बहुत अच्छी चीज़ होती हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और भी महत्वपूर्ण जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रूट्स आपने अधिक लिए और मिल्क भी डाइट में अवश्य शामिल रखना चाहिए, क्योंकि जो वेजिटेरियंस लोग होते हैं उनको मिल्क अवश्य लेना चाहिए। और मिल्क के साथ आप गुड़ या खांड का यूज़ करें एज ए स्वीटनर, उसको मीठा करने के लिए स्वीटनर का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें खांड और गुड़ ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो चीनी है वो उचित नहीं है। तो इस प्रकार से इन दूसरी बात क्या है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल होना चाहिए वो लाइफ स्टाइल स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहता, हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ तनाव तो होता ही है, लेकिन जहाँ तक संभव हो, इसको कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जितना संभव हो सकता हो तनाव के स्तर को कम किया जाना चाहिए। और यदि हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हम अपनी आर्टरीज़ को एक अच्छी हेल्दी अवस्था में रख पाएंगे और साथ ही साथ हमारे शरीर का पूरा जो स्वास्थ्य है वो भी मेंटेन रहेगा। थैंक यू वेरी मच।